ठीक है। जब बड़ी हो जाए सिल्क वर्म तो सिल्क मॉथ कहलाती है। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर किसको बोलते हैं? जैसे एग्रीकल्चर होता है साग सब्जी को उगाने को, है ना, तो ऐसे सेरिकल्चर बोलते हैं सिल्क वर्म्स को पैदा करने को या उन्हें पालन पोषण करने के लिए। रेजिंग ऑफ सिल्क वर्म्स। ककून, ककून क्या होता है? वो जो खोखा होता है जिसके अंदर रहता है काफी टाइम तक सिल्क वर्म, और ताकि वो बड़ा होकर सिल्क मॉथ बन के निकले उस ककून में से, तो वो ककून कहलाता है। उसका घर जो होता है छोटे थोड़े दिन के लिए बनता है। The stage in the silkworm's life cycle in which the larva spins silk threads around itself. आगे शेयरिंग, शेयरिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लीस ऑफ द शीप अलोंग विद इट्स स्किन। शेयरिंग बोलते हैं जो खाल निकालते हैं ना उसकी, मतलब जो बाल निकालते हैं शीप की, उस प्रोसेस को बोलते हैं शेयरिंग। और कार्डिंग किसको बोलते हैं? पासिंग द सिल्क थ्रू रूलर्स दैट हैव थिन वायर टीथ्स। कार्डिंग बोलते हैं कि सुलझा देना, वो मुड़े होते हैं ना, कर्ली हेयर्स होते हैं, उन्हें स्ट्रेट कर देने को बोलते हैं, उसके अंदर सारे गंदगी निकालने को कार्डिंग बोलते हैं। मतलब जैसे कंघी चला देना, कंघी भी कौन सी? मेटल की, पतले पतले तार होते हैं मेटल के, ताकि उससे कंघी चलाएं तो उसमें अंदर से कोई भी चीज फंसी हो, कोई गांठ वगैरह, वो सब खुल जाए। एक्सरसाइज देख लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एमसीक्यूज में क्या है? फर्स्ट में टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स? कॉटन, वूल, वूल एंड सिल्क, सिल्क एंड रेयन। तो जवाब है वूल एंड सिल्क। वूल एंड सिल्क एनिमल्स में से निकलते हैं, ठीक है, तो इस पे टिक लगा लिए बी पे। सेकंड आपका सिल्क मॉथ स्पिन सिल्क एट द स्टेज ऑफ। कौन सी स्टेज पे सिल्क मॉथ जो है सिल्क को स्पिन करते हैं? एग के शक्ल में होते हैं तब, लार्वा की शक्ल में होते हैं तब, या फिर प्यूपा की शक्ल में होते हैं तब? तो जवाब है प्यूपा। प्यूपा की शक्ल में जब होते हैं ना तो उसी को बोल देते हैं कि वो सिल्क, उसी चीज को बोल देते हैं हम कि उस टाइम पे वो सिल्क अपने आसपास में लपेट के कोकून बना के उसके अंदर रह जाते हैं, तो उसी को पूरे को बोल देते हैं प्यूपा, ठीक है। थर्ड है आपका द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द स्किन इज नोन एज शेयरिंग। शेयरिंग बोलते हैं उसको, ठीक है, मतलब खाल निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको शेयरिंग बोल देते हैं। फोर आपका एट हैज अ हाई कमर्शियल वैल्यू, मार्केट में बहुत महंगा बिकता है, क्या? कॉटन, वूल या सिल्क? तो जवाब है तीनों ही मिलते हैं पर सबसे महंगा होता है सिल्क, तो सिल्क पे लगा दिए टिक। फाइव आपका मोहेर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। मोहेर नाम का जो वूल होता है वो किस चीज से निकलता है? अंगूरा गोट में से, ठीक है, अंगूरा गोट पे टिक लगा लिए। फिर उसके बाद आगे है सिक्स में, द वूल फाइबर इज स्ट्रेटेंड बाय द मेथड कॉल्ड। वूल फाइबर सीधे किस चीज से करे आते हैं? सीधे जब करते हैं उनको स्ट्रेट लाइन में, सुलझाना, या कह सकते हैं आप सुलझाना फाइबर्स को, या फिर कहें तो बालों को वूल के, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रिम्पिंग बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं, या फिर कार्डिंग? तो जवाब है कार्डिंग। अभी पढ़ा था हमने, कार्डिंग बोलते हैं ना, पतले पतले से कंघी होती है, कंघी मेटल की बनी हुई, उससे जो है पास करते हैं उस वूल को, और वूल के जो बाल हैं वो सीधे हो जाते हैं, उनके अंदर से सारी चीजें जो है गंदगी वगैरह, गंदगी नहीं, वो गांठ वगैरह वो सब खुल जाती हैं, सुलझ जाते हैं। सेवन आपका द एंटायर प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कंटेमिनेटेड मटेरियल्स वॉशिंग एंड ड्राइंग ऑफ वूल इज कॉल्ड स्काउरिंग। स्काउरिंग बोलते हैं साफ करने को वूल को, और साफ करने के अंदर बहुत सारे प्रोसेस आते हैं जैसे कि वॉशिंग, डाइंग ऑफ वूल एक्सेट्रा, ठीक है। एट में आपका लोही, मारवारी एंड नाली आर दी वैरायटीज ऑफ। देखिए अलग अलग तरह के वैरायटीज हैं, पर किस चीज की हैं ये वैरायटीज? वूल की, शीप की, या रैबिट की? तो जवाब है शीप की वैरायटीज हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के शीप्स आते हैं ना, उनकी वैरायटी का नाम है शीप्स के, लोही, मारवारी एंड नाली। और भी कई सारे तरह की हैं, सब जहाँ 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 पर रहते हैं शीप्स, उस जगह के हिसाब से उनका नाम ले दिया जाता है, क्योंकि उसी तरह के वो वूल निकालते हैं ना। बी देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आप खुद करने की कोशिश करिए, और ट्रू और फॉल्स भी खुद से करने की कोशिश करिए, वरना नेक्स्ट क्लास में से हम करेंगे, ठीक है।